ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः। हृदयांगम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण विधि जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री विदुभूषण त्रिवेदी विदु जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को, हृदयांगन बीचिका नामक पत्र को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों, हृदयांगन समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और पटल पर सर्वप्रथम उपस्थित होने के लिए अपने वरिष्ठ पुत्र अंकित का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आइए आज कथा को और विस्तार देते हैं। स्मरण होगा कि कल कथा हमने जिस बिंदु पर छोड़ी थी उसने रावण को संतरों के रक्त से भरा हुआ एक लाल कपड़े से ढका हुआ एक पात्र मिला था, जिसके साथ में ये संदेश भी था कि यदि इसको उघाड़ करके देखा गया तो उस वंश का नाश हो जाएगा, उस राज्य का नाश हो जाएगा। अब यहां इस बिंदु पर आकर के मैं इस कथा में एक दूसरी कथा और जोड़ देता हूं ताकि इस बिंदु का आनंद और रस द्विगुणित हो जाए। सब जानते हैं कि कोई भी घटना अचानक से नहीं घटती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बहुत दिनों से चलते चले आते हैं। किसी से झगड़ा हो जाए तो एकदम अचानक से नहीं होता, कुछ पूर्वाग्रह चलते रहते हैं, आते रहते हैं। सागर में नदियां सब एक ही दूरी से पहुंचे, एक ही स्थान से एक ही नदी पहुंचे ये आवश्यक नहीं है। अनेकों स्थान से अनेकों प्रकार की नदियां चलती हैं। इसी प्रकार से जब कोई कथा प्रसंग चलता है, राम कथा रूपी महासागर में अनेकों प्रकार की कहानियां, अनेकों प्रकार के प्रसंग जो है वो जुड़ते हैं और फिर एक स्थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तब एक ये पूरा कथानक बनता है, पूरी कथा बनती है, पूरा एक चरित्र बनता है। तो आइए इस बिंदु पर आने के लिए हम एक दूसरे प्रसंग पर भी चलते हैं, जो फिर इसी बिंदु पर आकर के मिलेगा, तो यहां से आगे बढ़ेंगे। भगवान भोलेनाथ ने अपने शिष्य परशुराम जी को आतताइयों के, आतंकियों के विनाश के लिए अपना एक अस्त्र दिया था और अस्त्र के साथ साथ शस्त्र भी दिया था और उस शस्त्र का नाम था धनुष, पिनाक धनुष, पिनाक नामक धनुष भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी को दिया था। जब परशुराम जी ने आतताइयों का विनाश कर दिया
उनका युद्ध जब समाप्त हो गया तो परशुराम जी उस पिनाक नामक धनुष को वापस करने के लिए कैलाश पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से कहा कि अब आप इसको संभालिएगा, क्योंकि अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। इसका जो कार्य था मेरे पास आने का, वो उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है, इसलिए अब आप इसको रख लीजिएगा। भोलेनाथ ने उसको कहा कि भाई मैं तो इसको अब रख करके क्या करूंगा, मैं अब इसको नहीं रखूंगा। अब आप एक काम करें, इसको कहीं मेरे धरोहर के रूप में रख दें, पृथ्वी पर किसी स्थान पर, किसी राज्य में इसको धरोहर के रूप में रख दें। वाराणसी से डॉक्टर प्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए उनकी और साथ में सुषमा सोती जी की उपस्थिति को भी सादर आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो शिव जी ने कहा कि पृथ्वी पर कहीं किसी राज्य में इसको रख दिया जाए, क्योंकि मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा, मैंने आपको दे दिया है। अब परशुराम जी कहने लगे कि मैं इसको कहां रखूं, मुझे कोई स्थान तो बताइएगा, मैं तो आपका सेवक हूं, आपका शिष्य हूं, आप जहां कहेंगे मैं वहां ले जाकर के इसको सुपुर्द कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि किसी ऐसे राज्य में रखा जाए जो कि मेरा शिष्य हो या मुझे मानने वाला हो, और साथ में विष्णु को भी मानने वाला हो, अर्थात हर और हरि को मानने वाला हो। किसी ऐसे राज्य में इसको, किसी ऐसे स्थान पर इसको रखा जाए, ऐसे भक्त को रखा जाए जो कि वैष्णव भी हो और शैव भी हो। परशुराम जी ने बहुत सोच विचार किया, फिर कहने लगे मुझे तो कोई समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको कि मैं इसको धरोहर के रूप में रख सकूं। बहुत जद्दोजहद के बाद में शिव जी ने ही उनको दो नाम सुझाए। उन्होंने कहा कि पहला तो मेरा एक बड़ा परम भक्त है जो लंकाधिपति रावण है, या तो आप इसको उसके यहां रखवा दीजिएगा, और या मिथिला में राजा जनक के यहां रखवा दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे भी भक्त हैं और शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, और वास्तव में वो विदेह हैं। इसलिए वो एक प्रकार से तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, सबका समादर करते हैं, इसलिए उनको या उनके पास रखवा दीजिएगा। परशुराम जी ने कहा ठीक है। वहां से निकल करके उन्होंने मन में विचार किया कि ये धनुष चूंकि शिवजी का है, इसलिए क्यों ना लंकाधिपति रावण के पास ही पहुंचा जाए और वहीं इसको रखा जाए। लंका के राज्य में आए, दरबार में पहुंचे तो उस समय दरबार में एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित था। रावण ने किसी ऋषि पुत्र को मृत्युदंड दे रखा था। उस समय वो उसकी घोषणा कर ही रहा था कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। परशुराम जी पहुंचे तो उसने थोड़ा सा, उस आदेश में थोड़ा बीच में व्यवधान पड़ा। परशुराम जी का उसने स्वागत किया, क्योंकि वो जानता था कि वो शिव जी के शिष्य हैं और वो स्वयं भी उनका भक्त था। तो इस नाते एक तरीके से भ्रातृभाव जो है वो उनके मन में था। तो परशुराम जी का उसने स्वागत सत्कार किया। परशुराम जी ने उससे पूछा कि भाई ये क्या मसला है, क्यों इसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, या किस लिए घोषित कर रहे हो इसके लिए मृत्युदंड। तो रावण ने कहा कि ये ऐसा आदमी है जिसने कि राजाज्ञा का उल्लंघन किया है
पूछा किस राज आज्ञा का? कहले कि मैंने कहा था कि अब इस राज्य में मेरे अलावा किसी और भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी यज्ञ में, हवन में, तप में, जप में हमेशा जो है ये लगा रहता है, ये देवताओं को खुश करने में लगा रहता है, जबकि मैंने देवताओं को पराजित कर दिया है। इसलिए अब यहां का भगवान मैं हूं, तो वो मेरे लिए मंत्र पढ़े, मेरी उन्नति के लिए जो है वो तपस्या करे, ना कि देवों को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम लेकर के आहुति दे, वो यज्ञ दे तो उसका यज्ञ का भाग इस प्रकार से दे कि वो मुझे प्राप्त हो, उसका जो पुण्य है वो मुझे प्राप्त हो। बार बार मना करने पर भी इस युवक ने उस कार्य को नहीं किया, इसलिए मैं इसको मृत्युदंड दे रहा हूं। और ये आवश्यक भी है कि राजा की आज्ञा यदि नहीं मानी जाए तो उसको फिर राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। परशुराम ने कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि ये मृत्युदंड का पात्र हो। अरे ये देवताओं की स्तुति करता है तो क्या है, कोई किसी की स्तुति करता है, कोई किसी की स्तुति करता है, तुम इस प्रकार से किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो उसने परशुराम जी को कह दिया कि नहीं, आप कुछ मत कहिएगा, मैं इस विषय में कुछ नहीं सुन सकता, राजाज्ञा निकल चुकी है, इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, तुमने दे दिया, अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आता हूं तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जो आराध्य हैं भोले शंकर, उनका परम प्रिय शिष्य होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। रावण ने कहा कि मांगिए, आप क्या चाहते हैं बताइए। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी भी उपस्थित हो गई है, सादर प्रणाम करता हूं। रावण ने कहा परशुराम जी से कि मांगिए, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने इस युवक को मृत्युदंड दिया है, और जो ज्ञानी होता है, संत होता है, विद्वान होता है, जो सज्जन होता है, उसको यदि दरबार से या उसके स्थान से निष्कासित भर कर दिया जाए तो वो भी उसके लिए मृत्युदंड के ही बराबर है। ये विधान है, और तुम ज्ञानी हो, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम जानते हो इस तर्क को। रावण ने कहा कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो रावण परशुराम जी ने कहा कि तुम इस युवक को मुझे सौंप दो और मैं इसको लेकर के यहां से चला जाऊंगा। रावण ने कुछ उहापोह की बात की, लेकिन फिर अंततोगत्वा जब वो वचन दे चुका था कि तुम जो कहोगे वो तुम्हें दे दूंगा, तो उस युवक को उन्होंने दे दिया। परशुराम जी उस युवक को लेकर के दरबार से बाहर निकल आए और लंका की सीमा के बाहर आकर के उन्होंने उस युवक को आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया कि अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ, और मैं अब अपने अगले स्थान पर जाता हूं। मैंने वहां से तुम्हारी जान बचा दी है, लेकिन अब तुम उधर की तरफ मत जाना, अब तुम इधर ही रहो। उस युवक ने परशुराम जी के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और वन प्रदेश में कहीं जाकर के डूब हो गया। परशुराम जी आगे बढ़े, क्योंकि शिव जी ने उनको दूसरा स्थान बताया था कि जनक के यहाँ मिथिलापुरी में ले जाकर के इसको रख सकते हैं आप, दूसरा स्थान वही हो सकता है। रावण की परीक्षा उन्होंने ले ली थी कि जिन्होंने केवल उनके हित में मंत्रोच्चार करने से मना करने पर उसको मृत्युदंड देने की बात आ गई थी, मृत्यु दंड दिया जा रहा था, तो वो फिर इस पिनाक नामक धनुष को
अपने राज्य में रखने के योग्य व्यक्ति नहीं है, भले ही वो कितना भी बड़ा शिव भक्त क्यों न हो। तो ये सोचते हुए एक प्रकार से उसको नकारते हुए वो मिथिला पहुंचे। वहां जाकर के महाराज जनक से वार्तालाप की, उन्होंने स्वागत सत्कार किया। कुछ और बातचीत करने के बाद में उन्होंने उसको पिनाक नामक धनुष को मिथिलापुरी में स्थापित कर दिया, जनक जी को दे दिया। उसका रखने का क्या विधान है कि प्रातःकालीन उसकी सफाई होनी है, पूजा होनी है, आरती होनी है, फूल इत्र से सुगंधि से उसका पूजन होना है। वो सब विधि विधान बता करके परशुराम जी वहां से चले गए। इस प्रकार से पिनाक नामक धनुष जो है वो जनकपुरी में, मिथिलापुरी में पहुंच गया महाराज जनक के पास। परमादरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी और संस्था के संस्थापक श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित हो गए हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से पिनाक महाराज जनक के यहां पहुंच गया। इसकी जानकारी रावण को लगी, उस समय नहीं लगी थी कि परशुराम जी उसके यहां किस उद्देश्य से आए थे। लेकिन ज्यों ही परशुराम जी ने शिव जी का धनुष महाराज जनक के यहां रखा तो गुप्तचरों के माध्यम से रावण को सूचना प्राप्त हो गई कि मेरे पास एक धरोहर भेजी गई थी मेरे आराध्य के द्वारा, और उसको परशुराम जी ने मेरे यहां न रख करके जनक के यहां रख दिया। जनक ने पता नहीं क्या मीठी मीठी बात की, क्या उनको घुट्टी पिलाई कि परशुराम जी ने धनुष वहां रख दिया। तो यहां से एक प्रकार से शत्रुता पैदा हो गई रावण के और जनक के बीच में, और कारण था वो पिनाक नामक धनुष जो शिव जी का धनुष था। उस कारण दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। अब इस बिंदु पर आकर के मैं उस कथा को आगे बढ़ाता हूं जहां की कल छोड़ी थी। क्योंकि साधुओं ने ये संदेश दिया था कि ये जहां भी इसको जो भी उघाड़ेगा वो उसके राज्य का नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। रावण के मन में क्षोभ तो था ही पिनाक धनुष को लेकर के, एक प्रकार से शत्रुता भी आ गई थी जनक जी को लेकर के। इसलिए रावण ने अपने दूतों को, गुप्तचरों को सूचना दी, उनको कहा कि इस घड़े को ले जाकर के महाराजा जनक के राज्य में किसी स्थान पर जमीन पर गाड़ दिया जाए। ये वो कारण था कि रावण ने उस घड़े को महाराजा जनक के राज्य में जाकर के गड़वाया। उसका मंतव्य क्या था कि ये जनकपुरी में जाकर के उघड़ जाएगा, किसी समय इसका ये खुल जाएगा, तो राजा जनक को जो इसको खोलेगा वो उसका वंश और पूरा राज्य त्राही त्राही कर उठेगा, उसका नाश हो जाएगा। ये मन में विचार करके रावण ने इस कार्य को किया। अब वो बात अलग है कि जिस समय महाराजा जनक के यहां जैसे ही ये वहां जाकर के गड़ा तो निश्चित रूप से जो साधुओं ने जो संदेश दिया था उसका असर तो होना ही था। जनक के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, आपदा आने लगी, अन्न नहीं हुआ, जल नहीं वर्षा, तमाम जनता त्राही त्राही कर उठी, हर प्रकार से परेशानी हो गई। नतीजा ये हुआ कि राजा जनक को स्वयं हल लेकर के पृथ्वी पर चलाना पड़ा, और उस हल की नोक जैसे ही उस
घड़े पर पड़ी, उस स्थान पर पड़ी, तो वो पर्दा हट गया और उसमें से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वो कन्या जगतजननी माता सीता रही, जिनको जनक जी की पुत्री की जानकी के रूप में जाना गया। लेकिन कहते हैं कि विधि का विधान कुछ होता है, मनुष्य कितना ही कुछ सोच ले, किंतु विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकता। कहां उसके दबे रहने के कारण राज्य में भीषण हाहाकार मचा, अन्न की कमी हो गई, भुखमरी फैल गई, रोग फैल गए, वर्षा नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही उसमें से माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ, उनके राज्य में वर्षा भी हुई, अन्न दुगना तिगना पैदा हुआ, और वो जनकपुरी जो कि पहले एक साधारण से उच्च स्तर के राज्य के रूप में थी, उसकी आभा, उसका वातावरण, उसका मौसम और उसकी प्रसिद्धि, उसकी सुगंधि चारों ओर इस प्रकार से फैल गई जैसे कि कोई सुगंधित पुष्प अपनी सुगंधि फैलाता है। और ये सुगंध धीरे धीरे फैलते 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 पूरे विश्व में फैली, लंकाधिपति रावण तक भी ये सुगंध फैली। उसको भी पता चला कि उस घड़े में से एक कन्या निकली है, और उस कन्या के आ जाने से जनक राज्य में खुशहाली फैल गई है। वहां का वातावरण देवलोक के समान हो गया है, सारे साधन सुलभ हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई किसी को चिंता नहीं है, सब सुलभ है। स्वर्गीय वातावरण वहां पैदा हो गया है। तो रावण बड़ा चिंतित हुआ। रावण को लगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया? गलत उसने ये कर दिया कि उस घड़े को मैंने जनक के यहां दबा दिया। अगर अपने पास रखता तो मेरे यहां खुशहाली हो जाती। वो कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के पास जिसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई होती है, जिसकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई होती हैं, वो कभी भी संतोष जन को प्राप्त नहीं कर सकता। रावण के पास लंका सोने की थी, हर प्रकार के ऐश्वर्य में था रावण। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, न वन की, न धन की, न भोग विलास की, न सम्मान की, किसी प्रकार की उसको कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में जो एक महत्वाकांक्षा थी कि और अधिक और अधिक और अधिक की और अतिरिक्त की जो चाह थी, उसने उसको इतना दीवाना कर दिया, इतना पागल कर दिया, इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि महान विद्वान होते हुए भी वो जिच्छा में पड़ गया। और उसी दिन से वो ये प्रयास करने लगा कि जिस कन्या के कारण जनकपुरी में इतनी खुशहाली आई है, ऐसा सुंदर वातावरण बना है कि हर मौसम में फूल खिलते हैं, फल मिलते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अन्न की, धन की, वस्त्र की कोई कमी नहीं है। देवलोक इंद्रपुरी में भी इतने सुख साधन उपलब्ध नहीं थे जितने कि जनकपुरी में उपलब्ध हो गए। तो रावण ने जानकी को हरण करने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन उसकी कोई योजना सफल न हो सकी। और वो हमेशा अपने भाग्य को ही कोसता रहा कि आखिर ऐसा क्यों
कि मैं एक छोटी सी लड़की को भी अपने यहां लाने में असमर्थ हूं। वहां से उसके मन में ये भावना हुई कि ये इनके प्रकारेण किसी दिन मुझे जानकी को उठा करके अयोध्या में लाना ही है। मुझे उसके सुख और ऐश्वर्य की जो वृद्धि कारक जो है, जो जानकी है, मुझे उसको अपने राज्य में लेकर के ही आना है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो शुम्भ निशुम्भ ने भी कहा था कि जितने भी संसार में सुख हैं उन सबको भोगने के, उन सबके भोक्ता हम ही हैं। हमारे अलावा किसी को अधिकार नहीं है इस प्रकार के सुख भोगने का। तो वही भावना रावण के मन में भी थी कि किसी अन्य को कोई अधिकार नहीं है ऐसे स्वर्गीय का आनंद को लेने का, इसलिए उसे मुझे अपने यहां ही लेकर के आना है। तो ये कथा आज मैं इसको यहीं विराम देता हूं। और फिर उसके बाद में ये एक कारण रहा। अब यहां तक इतने 3-4 दिनों में जो कथा प्रसंग चला, उसमें 2 कारण स्पष्ट हुए भविष्य की घटना के लिए, जिसके लिए कि राम कथा विख्यात हुई है कि सीता के हरण के लिए क्या कारण थे। एक तो अयोध्या ने चूंकि कर नहीं दिया, लिहाजा अयोध्या से उसका वैर बन गया। दशरथ जी को, कौशल्या जी को हर करके लाया, लेकिन वो भी वापस चले गए, तो वहां भी उसकी हार हुई। इधर जानकी जी का प्रादुर्भाव जनक राज्य में हुआ, वो वहां भी उनको भी लाने में असमर्थ रहा। इसलिए वो मन में एक भावना लिए बैठ गया और सीता के पंचवटी से अपहरण में ये 2 कारण मुख्य रूप से थे। कहा गया ये कि शूर्पणखा ने रावण को उकसाया, वो ठीक है कि वो भी एक कारण था, लेकिन रावण के मन के अंदर जो बैठा हुआ क्रोध था, जिस पर निश्चित रूप से उस समय तक जाकर के कहीं मट्टी पड़ गई थी, कहीं वो हो सकता है उसको भूल गया हो, या कहिएगा कि उसने विचार त्याग दिया हो, किंतु ये भी एक कारण रहे निश्चित रूप से सीता के अपहरण के। कल हम जब चलेंगे कथा में, तो इस कथा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इसके आगे की कथा जब हम करने चलेंगे तो वो फिर रावण की कथा सुंदरकांड में आकर के, या अरण्य कांड में जिस समय सीता जी का हरण होगा वहां प्रारंभ होगी। तो यहां से फिर हम श्री राम की कथा की ओर चलेंगे। तो इसलिए आज कथा का विश्राम यहीं करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे नई कथा के लिए, नए प्रसंग के लिए। आप सब तैयार रहिएगा। आदरणीय भाई संजय गुप्त जी और लखनऊ से बहन अनुपम शुक्ला जी, ये भी उपस्थित हैं। तो जितने भी सब साथी उपस्थित हैं, सबको सादर प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और कल शाम को 6 बजे पुनः आप सबसे जुड़ने का आग्रह करता हूं। और चलते चलते स्मरण करा देता हूं कि अभी कुछ समय बाद, लगभग आधा घंटा बाद 7 बजे काशी से डॉक्टर सत्य होप टॉक के संस्थापक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे 7 बजे एकल काव्य पाठ में हृदयांगन बीथिका पर उपस्थित होंगे। उनका स्वागत करने के लिए मैं तो उपस्थित रहूंगा ही, आप सब भी उपस्थित रहें। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं बहुत बोधपरक होती हैं। सुनिएगा और अपनी शुभकामनाएं दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।